मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा जा आज 19 जुलाई के सायंकालीन 318वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। आज मेरी आपसे प्रत्यक्ष वार्ता कई दिनों बाद हो रही है और एक महत्वपूर्ण विषय है। आज जो विषय उसका शीर्षक सत्यमेव जयते। मित्रों, ये बोध वाक्य हमारे राष्ट्रीय सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का प्रथम ऐसा वाक्य है जिसके आधार पर ही हम सब, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज चलने का काम करता है। और भैया, सच्चाई से बड़ी कोई चीज़ को मान्यता नहीं देता है। और पुरानी एक कहावत आपने सुनी होगी कि भैया, सच्चाई को मुंह उजियारो, झूठ को मुंह कारो। आज आप कह रहे होंगे ये विषय जो मैं ले रहा हूँ इसका बहुत बड़ा संबंध है। मैं लगातार आपके समक्ष, आपके जौरे जो बतबतो कहन आता हूँ और मैं एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि भैया, जो राजनैतिक, जो आधुनिक काल का, देश की आज़ादी के बाद का जो घर के देश को इतिहास है और घर के देश को जो चाल और जो चरित्र बनाने का जो प्रयास कुछ ऐसे स्वार्थी, ढोंगी, पारिवारिक लोग और वामपंथी लोगों ने जैसे देश पर एक बहुत बड़ा इसकी बौद्धिक वर्ग पर एक वामपंथियों ने जिस प्रकार देश की आज़ादी के बाद एक तरह से हावी हो गए और देश में जो राजनीतिक ताकत और राजनीतिक जो शक्ति थी वह किस प्रकार कांग्रेस और एक परिवार विशेष के लोगों ने अपने हाथों में ले ली थी और उन्होंने जानबूझकर इस देश की सभी बौद्धिक संपदा, कैसा ये राष्ट्र आगे चलेगा, कैसा इसका इतिहास आने वाली पीढ़ी को बताओ जाएगो दद्दा मेरे, वो बतान को काम, लिखन को काम, बाम घाल मेल करने को काम जो था वह वामपंथी लोगों को दे दिया गया था। और ख़ास तौर से जो लगातार देश की आज़ादी के बाद लंबे समय लो जो शिक्षा मंत्री बने वे भैया सब अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। और ये जो सब मिला भगत के कारण जो देश का, हमारे पूर्वजों का एक लंबा इतिहास था उसको किस प्रकार दबाया गया और इस देश पर लगातार लंबे समय से आक्रांताओं का, क्रूर हत्यारों का और इस देश की आत्मा पर प्रहार करने वालों को कैसा महिमा मंडन और महान बनाने का जो काम तत्कालीन जो व्यवस्था थी और जो की गई थी उसके बारे में दद्दा मैं आज आपके सबके सामने चर्चा करूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। और मैं लगातार कहता हूँ भैया कि जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, जो 2014 के बाद एक व्यवस्था बदलने का जो काम कर रही है उसके अन्य काम की तो लगातार हम सब चर्चा करते हैं। मैंने आपके जौरे कई फेरा कही हुई, जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन ये सरकार ला रही है वह परिवर्तन है तो शिक्षा के क्षेत्र में है। दद्दा मेरो आप सभी से, खास तौर से गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़न के इंसान, मजूर, छोटे मोटे काम धंधों करने वाले युवा, महिलाएं, किसी भी वर्ग धर्म से संबंधित लोगों, मेरो हाथ जोड़ कर निवेदन है एक फेरा अपने अपने जहाँ रात हैं भैया, जिन गाँव में, जिन बस्तिन में आपने 10-12 से 8-10 साल पहले स्कूल देखोगे, अपने स्कूल को जरूर देखो और एक बार सच्चे मन से जाइयो भाई स्कूल में जाकर ठाड़े हुई और देखियो कि भाई स्कूल में का परिवर्तन आए। स्कूल में देखियो मास्टर कै बजे आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। स्कूल में जो फट्टियाँ ना होती, बालकन को बैठन को कोई स्थान ना, तो आज क्या क्या व्यवस्थाएं हैं बालकों, ये सब सारी चर्चा मैं लगातार करता रहता हूँ। और मैंने कई बार इन अंकों के माध्यम से आपके समक्ष रखा है कि जब तक हुजूर का बेटा इस देश में हुजूर बनता रहेगा, मजूर को बेटा मजूर बनते रहेगा, तो देश में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन वर्तमान सरकार एक देश एक शिक्षा नीति लागू करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे कि भैया मेरे हुजूर को ही बेटा हुजूर ना बोले, अब मजूर को बेटा हजूर बने। और इसके लिए जब मजूर के बेटे में अपना स्वाभिमान, उसका अपने पूर्वजों के प्रति जो सही विजन है, जो सही दृष्टिकोण है,
जब उसे वो उसके दिमाग में डाला जाएगा, रखा जाएगा अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पूर्वजों के किए कार्यों के प्रति, जो ऐतिहासिक कार्य थे वह दबाकर किस प्रकार मजूर से मेरा मतलब या देश के सनातन संस्कृति जो लंबे समय तक भैया किन्हीं कारणों से हम सब गुलामी रहे, वो गुलामी के दौर की जो यादें हैं वह हमारे दिमाग में महान बना के भरण को जो प्रयास करोगे, इस कारण हम और हमारे बालक आने वाली पीढ़ी कई नस्लें उसी गुलामी की मानसिकता में भैया रहते रहीं और अपने बारे में सोच ही ना पाई और अपने को हम साथ दीन है हीन है, हम तो कुछ करिए ना सकत, भारत में हमारे पूर्वजन ने कुछ ना करो, जो कुछ करो भैया वे मुगल आए महान, और वे औरंगजेब, खिलजी, गौरी, गजनबी, इनने साहब बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई, इनने ही साहब देश में बड़ो सुशासन लागू करो, और या देश में जो कुछ है वे दयावान है, बड़े सहिष्णु है, बड़े कला प्रेमी है, और प्रशासन तो बहुत बढ़िया चलाते। ऐसी झूठी मनगढ़ंत जो बातें थीं, ऐसे विदेशी आक्रांता शासन करने वालों का, और किस प्रकार आज़ादी के बाद जो इतिहास लिखा गया था मित्रों, उसमें इनको इस प्रकार इनकी अच्छाइयाँ बताई गई। तो भारत के जो हमारे पूर्वज थे जिनके इतिहास का एक बड़ी लंबी श्रृंखला थी, उसको दबाकर किस प्रकार इन्हें मुगल बताने का काम किया, वह चाहे तुर्क से आए हों, चाहे मंगोली हों, अरबी जाति की हों, जो लोग दद्दा मेरे पूरे भारतवर्ष के रहने वाले से घृणा करते और बड़े क्रूर है, बेरहम है, और जो अपनी मानसिकता से धर्मांध हत्यारे थे, धर्मांतरण उनका मुख्य व्यवसाय था, और यहाँ के अन्य धर्मों के सभी तीर्थ स्थलों का विध्वंस करने को वो बहुत बढ़िया कार्य समझते थे। और इस मामले में ऐसे जिहादी मानसिकता से भरे धर्मांध हत्यारों को किस प्रकार हमारी आने वाली पीढ़ी देश की आज़ादी के बाद उनको इतिहास में महान बताकर स्थापित करने का काम किया था, उसके कितने दुष्परिणाम इस देश और इस देश की आने वाली पीढ़ी ने भोगे हैं, ये हम सबको अब समझ में आता है। मित्रों, किस प्रकार ऐसे लोगों को वामपंथी इतिहासकार जो थे और जो एनसीईआरटी जो संस्थान थे उसमें बिठाले गए थे, और किस प्रकार उन्होंने उनको कुशल प्रशासक बताया था, प्रजापालक बताया था, कला प्रेमी बताया था, दयावान बताया था। इनके बारे में आप अगर एक बात जानेंगे तो आपको लगेगा कि कितना खराब एक इनके बारे में जो बातें थीं वो दबाकर किस प्रकार से इनका जो आचरण था, उस आचरण का एक मैं प्रकरण आपके समक्ष जरूर रखूंगा जो अकबर महान बताया जाता। अकबर महान के समय और कुल मुगल शासन के समय मित्रों, जो भारतवर्ष का जो कुल विश्व की जीडीपी में ये बताया जाता बड़ी महानता के साथ कि 17% पूरे विश्व की उत्पादन में भारतवर्ष का हिस्सा इन मुगलों के समय था। लेकिन बड़ी धूर्तता और मक्कारी के साथ ये बात छुपा ली जाती कि इन मुगलों, इन जिहादियों, इन क्रूर हत्यारों, आतताई विदेशी आक्रांताओं के आने से पूर्व भारतवर्ष का विश्व की जीडीपी में उत्पादन में 34% हिस्सा था। ऐसे जो विदेशी आक्रांत आए, इन्होंने इस देश में इतना नुकसान पहुंचाया कि जो 34% से 17% रह गए थे। और मित्रों, जो कुल राजस्व भारतवर्ष का जो शासन ये लोग करते थे विदेशी आक्रांता, और जो कुल जो राजस्व आता था, आप जरा कल्पना करें वर्तमान सरकार के समय कि उसका 70% केवल इनके परिवार, इनके खानदान और इनकी अय्याशियों और इनके जो परिवार के लोग थे, इनको तनख्वाह और वजीफे के नाम पर बांटने का काम किया जाता था, इनके शाही परिवार के जो लोग थे। और जो 30% राजस्व बचा रहता था उसमें सैनिक और सैन्य अभियान जो ये चलाते थे उनमें खर्च होता था। जनता के नाम पर आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि जो 100 रुपए के राजस्व में 70% राजस्व अपने, मैं और मेरा परिवार और मेरे लोग और उनकी अय्याशियों के लिए खर्च होता था। 30% में अन्य राज्य के खर्चे और सैन्य अभियानों के खर्चे, जनता के लिए क्या रह जाता, जनता केवल मरने के लिए छोड़ दी जाती थी। ये ऐसा नहीं है केवल मुगलों के समय था। और खराब स्थिति
तुगलक हों चाहे खिलजी हों चाहे गुलाम वंश हों, सबका यही हाल था। इस देश के रहने वाली जनता की गाढ़ी कमाई को चूस चूस कर यहाँ के देश को और गरीब बनाना और उनसे अपनी मौज मस्ती लेना। लेकिन इतिहास के अंदर इन सभी बातों को छुपाकर किस प्रकार इन्हें महान बताया गया। मित्रों, वर्तमान सरकार ने जो एनसीईआरटी संस्थान है, जो स्कूलों के पाठ्यक्रम में संशोधन करके एक शिक्षा एक कानून के तहत लागू करने का जो काम करती है, इस सच्चाई को इतिहास में जो झूठ और जो छल प्रपंच के नाते जो हम सबके दिमागों में, हमारे आने वाली पीढ़ी के दिमागों में भरा गया था, और इस देश के जो वास्तव में शासक थे, महान साम्राज्य थे, जिनके बारे में इतिहास के अंदर हम सबको जानकारी नहीं मिलती है। और आज के किसी नवयुवक से पूछो कि वो अपने देश के 8-10 राजाओं के नाम बताए, तो लगभग इसमें 80% 90% लोग केवल अकबर से शुरू होके और औरंगजेब तक के नाम गिनाकर, और बहुत कोई हुआ तो राणा प्रताप या शिवाजी का नाम बताएगा, वह चोलाज वंश है। और अन्य समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, महान सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, राणा प्रताप, राणा सांगा, गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल, मराठा साम्राज्य के निर्माता शिवाजी के बारे में, उनकी महानता के बारे में जानता ही नहीं है। जानता इसलिए नहीं है क्योंकि उसको इतिहास में इन चीज़ों को बताया ही नहीं गया है। और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको इन इतिहासों में किस प्रकार से दबाकर, किस प्रकार से महान मुगल बताने का काम किया। मित्रों, मैं एक बात आप सबके ध्यान में और लाना चाहता हूँ। आजकल ये बहुत बहस का विषय चल रहा है कि भैया सरकार जो कुछ लोग विपक्षी, जो लगातार, मैं आपको ऐसे लोगों के बारे में बताता हूँ जो लंबे समय तक राजनीति करते रहे, 4 मुख्यमंत्री रहे, और मैं और मेरा बेटा, मेरा लैला लली कैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते रहें, उनका मात्र यही उपदेश है। उनके देश के पूर्वजों से, इसके इतिहास से, सनातन रीति नीति, उनकी संस्कृति से, उनके रीति रिवाजों से कोई मतलब नहीं है। इनकी खिल्ली उड़ाना, उनका उपहास उड़ाना, उनको छोटा कर बताना, अन्य सब चीज़ें आप सब देखते रहते हैं। इनके बारे में मैं समय समय पर आपके जौहरे भैया दद्दा आता हूँ और आपके ध्यान में जी बातें लाता हूँ। मेरा अनुरोध है, जी बातें हम भूलें ना। और लगातार आज भी आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी ने ये जो नया, इसको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कहा जाता है। इसकी स्थापना 1961 में भई, और ये एक स्वायत्त संगठन है भैया, जो शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि करने की नीतियां तैयार करता है, और ऐसी अपनी नीतियां तैयार करके सरकार को देता है, सरकार उनको आगे करती है। मित्रों, मैंने पूर्व में बताया किस प्रकार देश की आज़ादी के बाद रोमिला थापर और जो इस प्रकार के अन्य जो वामपंथी, बेहद मतलब खाटी के वामपंथी जिन्हें कहना चाहिए, जिनका एकमात्र उद्देश्य ये था कि इतिहास के अंदर उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि इतिहास के अंदर हमें ऐसी बातों को नहीं बताया जाना चाहिए नई पीढ़ियों से कि जिससे वैमनस्यता बढ़े या कटुता बढ़े। इतिहास में हमें केवल प्रेम बढ़ाने वाली चीज़ों को बताना चाहिए। लेकिन मित्रों, कितनी धूर्तता और मक्कारीपूर्ण ढंग से इतिहास में प्रेम बढ़ाने वाली, सद्भाव बढ़ाने वाले जो लोग थे, जो राजा थे, जो राजवंश थे, उनके बारे में ना बताकर, और ऐसे लोगों को सच्चाई से नई पीढ़ी को छुपाना कि किस प्रकार के जिहादी मानसिकता से ग्रसित ऐसे विदेशी आक्रांताओं को आप किस प्रकार सहिष्णु, दयावान, कला प्रेमी, कुशल प्रशासक बताने का दुस्साहस देश की एक पूरी नस्ल पीढ़ी को करने का एक जघन्य पाप कर रहे थे। ये हम सबकी समझ में आना चाहिए मित्रों। और ये जो एनसीईआरटी ने जो आप परिवर्तन किया है और सच्चाई जो निकल कर आई है, कहते हैं ना कि सच्चाई का मुंह जियारा हमेशा सच एक बार निकल कर आता, सच बार बार कितने दबाव उभर कर आता है, और झूठ का मुंह काला। आज एनसीईआरटी के जो तत्कालीन समय के संचालक या जिन लोगों ने इस देश के इतिहास को दिग्भ्रमित, प्रदूषित करने का काम किया था, आज निश्चित ही उनका मुंह काला हुआ है। क्योंकि एनसीईआरटी ने जो भी सच्चाई इन जो तथाकथित महान मुगल और विदेशी आक्रांता थे इनके बारे में दी है, वह कहीं और से नहीं दी। आपको जानकर आश्चर्य होगा,
इनके द्वारा स्वयं लिखी हुई इनकी किताबों के माध्यम से दिए हुए, चाहे आईने अकबरी हो, चाहे बाबरनामा हो, इन सभी राजाओं ने अपनी आक्रांतापूर्ण व्यवहार को अपनी इन किताबों में बड़े विस्तार से गौरवपूर्ण ढंग से लिखा है। किस प्रकार उन्होंने चित्तौड़ के अंदर हमला करते समय, जिसको महान अकबर कहा जाता, 30,000 स्त्री और बच्चों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर उनके सिरों का नरमुंडों की मीनार बनाई थी। और जब तत्कालीन जो उनके चारण भाट राज दरबारी थे, उस मीनार को देखकर उन्होंने अकबर को बताया था कि महाराज, ये मीनार तो आपके द्वारा, इन नरमुंडों की जो बनी है, ये आपके पूर्वज बाबर द्वारा बनाई ऐसे नरमुंडों की मीनार से बड़ी थी। तो उसको बड़ा खुशी और गौरव हुआ था। और उन किताबों में उन्होंने स्वयं लिखा है कि ये मेरा कार्य इसलिए कि देश के अंदर अन्य काफिर जो वर्ग के लोग हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, उनके मन में भय उत्पन्न हो और वह धर्मांतरित होने की ओर और ऐसे काफिरों को ले जाने का काम किया जाए। किस प्रकार जजिया जैसे कर को एक सामान्य कर बताने का दुस्साहस इतिहास के अंदर नई पीढ़ी के लोगों को बताने का काम किया, ये हम सबकी समझ में आना चाहिए मित्रों। इसलिए एनसीईआरटी ने कोई नई बात अलग से कहीं भी जो नवीन इतिहास 4, 5, 6, 7, 8 के बच्चों के लिए लिखा है, और इसमें जो इनकी सच्चाई थी, वह चाहे अकबर हो, चाहे बाबर हो और औरंगजेब हो, वह सच्चाई इनके द्वारा स्वयं लिखी हुई सच्चाई, इनके द्वारा लिखित स्वयं किताबों से लिए, जो उन्होंने बड़े गौरव के साथ देश पर जो अतुलनीय अत्याचार किए हैं, जो पंजाब के गुरु गोविंद सिंह व उनके परिवार के साथ किस प्रकार क्रूरतापूर्वक अत्याचार किए, इस देश की जनता के साथ जगह जगह किस प्रकार मठ मंदिरों को तोड़ा था, विध्वंस किया था। और इस देश के जो महान साम्राज्य थे, जिनके बारे में इतिहास में 1-2 पन्नों में चर्चा समेट कर निपटा दी गई थी, चाहे वह चोल वंश के राजा हों, चाहे सम्राट महान अशोक हो, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, मैंने कहा गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, हर्षवर्धन व अन्य विभिन्न समय, एक लंबा इतिहास हम सबका रहा है। इस विश्व के अंदर हम सबसे प्राचीन संस्कृतियों में गिने जाते हैं। वह सारी चीज़ें जिनको पढ़कर हमारे देश की युवा पीढ़ी को अपने इतिहास, अपने पूर्वजों के किए कार्यों और उनके सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिल सके, और यह भी जानकारी मिल सके कि हमारी आपस की बटकर ने के फूट के माध्यम से किस प्रकार इस देश पर आए विदेशी आक्रांताओं ने कितने क्रूरतम अत्याचार हमारे देश पर किए थे। यह सच्चाई जानकारी होना चाहिए। जब सच आदमी जानता है, शिक्षा देने का महत्व यही है कि शिक्षा हमको सच की ओर ले जाती है। लेकिन मित्रों, जरा आप सब ध्यान देंगे किस प्रकार कांग्रेस की, देश की आज़ादी के बाद सरकार व वामपंथी गठबंधन, कांग्रेस व वामपंथियों के गठबंधन ने इस देश की शिक्षा को किस प्रकार झूठ से प्रदूषित करने का काम किया, शिक्षा की आत्मा को चोट पहुंचाने का काम किया था। वर्तमान सरकार के जो विभिन्न कार्य मैं समझता हूँ, उनमें सबसे बड़ा कार्य दद्दा हम सबकी आने वाली पीढ़ी में, हम सबके आने वाले लंबे समय तक जो हमारे जीवन और हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र, हमारे परिवार, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने का माध्यम बनने वाला है, वह माध्यम है शिक्षा। शिक्षा का आधार सच होना चाहिए। इतिहास सच के आधार पर कसा जाता है, और वर्तमान सरकार ने एनसीईआरटी के माध्यम से निश्चित ही इन कामों का हम सबको उत्साहवर्धन करना चाहिए। और मित्रों, ये बात जरूर चर्चा करना चाहिए, ये जो आरोप लगाया जा रहा है सरकार को, साहब हिंदू संस्कृति थोप रहे, ये हिंदू संस्कृति में से नहीं निकाला है। ये सारी बातें इनकी महानता को किस प्रकार झूठी तरह से हम पर आरोपित किया जाता है। इन्हीं के द्वारा लिखी हुई आईने अकबरी, औरंगजेब द्वारा लिखी किताब आलमगीर और बाबरनामा व विभिन्न खिलजी वंश के समय और भी यात्री जो इनके साथ आए थे, इतिहासकार आए थे, जो उनने अपनी आंखों से घटित होता हुआ इतिहास देखा है, वो लिखा है, उसी इतिहास के अंदर से ये सच्चाइयाँ लाकर देश की नई पीढ़ी को इतिहास व पाठ्यक्रमों में लाई जा रही हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में देश की संस्कृति और देश की आत्मा के अनुरूप विभिन्न पाठ्यक्रमों में
ये परिवर्तन जो बहुत देश की आज़ादी के बाद तुरंत होना चाहिए थे, जिन देशों ने उस समय आज़ादी होते आगे बढ़े थे, जिन्होंने अपनी देश संस्कृति के इतिहास से अपने इतिहास को सही समझकर, अपनी शैक्षिक पद्धति को सही समझकर आगे बढ़ने का ईमानदारी से काम किया था, वह राष्ट्र आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो चाहे जापान हो, चीन हो, विभिन्न देश हो, उन्होंने भी बहुत झंझावात झेले थे, वह आज कहाँ पहुँच गए। उसका कारण अगर यह है कि उन्होंने अपनी नींव झूठ के आधार पर नहीं रखी थी, सच्चाई के आधार पर रखी थी। निश्चित ही वह काम देर से शुरू है। वर्तमान सरकार ने जो ये कार्य किया है एनसीईआरटी के माध्यम से, आगामी जो सत्र आ रहा है इसमें हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी सच्चाई से रूबरू होकर अपने इतिहास को जानेंगे, पहचानेंगे। और मित्रों, जब हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम अपने को पहचानेंगे। इस शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।